बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। और आज हमारा टॉपिक है स्पेशली उन न्यू कपल के लिए जो जिनकी शादी नई नई हो चुकी है और वो जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहला तो मेरा मशवरा ये है कि वो सबसे पहले जो है वो 1 साल या 1.5 साल तक नेचुरल तरीके से कोशिश करे कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करे। तो नेचुरल तरीके से कुछ नेचुरल टिप्स हैं जो स्पेशली उन कपल के लिए यूज़फुल है जो नए प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो। तो उसमें सबसे पहला ये है कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अंडरस्टैंड करना है और इसको ट्रैक करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका जब मेंसेस शुरू होता है उससे लेकर 14 दिन तक आपने उसको रिकॉर्ड में रखना है और ये ख्याल रखना है कि जो 14 वाला दिन है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल डे होता है। उस टाइम अगर आप हम बिस्तरी करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा है ओवुलेशन किट, मतलब ऐसे किट्स अभी आजकल अवेलेबल है जिसको आप यूज़ करके आपका ओवुलेशन का टाइम बताएगा और उस टाइम पे अगर आप बिस्तरी करेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि 12 दिन से लेकर 16 दिन ये जो दिन है ये अयाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उस टाइम अगर आप हम बिस्तरी करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरा है प्रीनेटल वाइटामिन्स। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो अगर आप प्रीनेटल वाइटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो प्रीनेटल वाइटामिन जो है वो आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे। चौथा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये है कि आप जो हम बिस्तरी कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप कम से कम दिन में 1-2 मरतबा जो है ना हम बिस्तरी ना करें या दूसरे दिन जो है ना हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आप ज़्यादा हम बिस्तरी करेंगे तो उससे आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद जो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। तो आपने कम से कम 2 से 3 दिन का वक्फ़ा रखना है, तो उसमें आपका बॉडी पर भी अच्छा असर आएगा और उसके साथ साथ आपके स्पर्म क्वालिटी अच्छे होंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। पांचवा टिप ये है कि आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखना है और आपने रिलैक्स रहना है इस टाइम पीरियड में। जब छठा पॉइंट है ग्रेविटी मेथड। ग्रेविटी मेथड में ये होता है कि जब हम बिस्तरी हो जाती है तो आपने अपने लेग्स को रेज़ करना होता है। जब आप अपने लेग्स को रेज़ करेंगे तो उसमें ये होगा कि स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो टूवर्ड्स द एग ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और इसमें ये भी है कि कुछ डॉक्टर्स और कुछ गायनेकोलॉजिस्ट ये भी मशवरा देते हैं कि आप जब तकिया यूज़ करेंगे उस टाइम पे तो उसमें भी सीमेंस की जो मूवमेंट होती है टूवर्ड्स द एग वो बढ़ेगी और आप चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है वो बढ़ेंगे। सातवां मेथड है हेल्दी फूड्स का, कि आपने हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना है। और हेल्दी फूड्स में मोस्टली अगर आपने वेजिटेबल्स के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो वेजिटेबल्स में आपने ब्रोकली का इस्तेमाल करना होता है और फ्रूट्स में आपको जो है ना बनाना इस्तेमाल करना है, एवोकाडो जूस जो है ना वो पीनी है। तो ये हेल्दी फूड्स है जो आपको हेल्प करेंगे प्रेग्नेंट होने में। और अनहेल्दी फूड जो है, जो जंक फूड्स आता है, जो फैटी फूड्स आता है, उससे आपने इज्तनाब करना है, उसको यूज़ नहीं करना है। टिप्स नंबर 8 ये है कि आपने अपने आयरन लेवल को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर आप अनीमिक पेशेंट है, अगर आपको अनीमिया है तो तब भी आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे। तो आपने आयरन के सप्लीमेंट्स भी यूज़ करने हैं और आपके आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो उसको आपने बार बार चेक करनी है अपने बॉडी के अंदर। टिप नंबर 9 ये है कि आपने स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है और ऐसे काम नहीं करना जिसमें आपकी बॉडी पे जोर लग रहा हो। और मतलब हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक शाक आपको करना ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस आपने कभी भी नहीं करना है। टिप नंबर 10 ये है कि आपने जो है अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखना होगा और साथ में अपने ये भी ख्याल रखना कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो आपने सबसे पहले अपनी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करनी होगी, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका हो तब आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बिल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।